Good morning, student. My name is Neeraj Makhan, your maths teacher. Okay, today I have study about relation between zero and coefficient. ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट. ओके, जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ने से पहले कोफिशिएंट तो आप जानते हो, लेकिन जीरोस क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. जीरोस अपन ने 9th क्लास में पढ़े थे, जीरोस के बारे में पूरा क्लियरफाई पढ़ा था. उसको अब अपन थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज जीरोस? जीरोस क्या होता है? जीरोस क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अपन वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें कि वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए. क्या बन जाए? वो जीरो बन जाए. जैसे अपन एक पॉलिनोमियल लिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 3x प्लस 2. अब इसमें क्या वैल्यू पुट की जाए, यानी कि इसका वेरिएबल क्या है? x. तो x की क्या वैल्यू पुट की जाए कि पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए. तो यहाँ पर मान लो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं -2/3, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? -2/3. अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो. देखिए, px इक्वल टू 3 और x की वैल्यू में पुट कर रहा हूं -2/3 प्लस 2. 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2, तो px इक्वल टू क्या आ गया? जीरो. यानी कि पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो. यानी कि अपन बोल सकते हैं ये इसका क्या है? जीरो है. लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड कैसे करते हैं? क्या किया जाता है कि इस पॉलिनोमियल को, यानी कि px इक्वल टू 3x प्लस 2, यहां पर अपन इसको इक्वल टू क्या पुट करेंगे? जीरो, क्योंकि उसने क्या बोला है कि जीरो आंसर आता है. तो 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. 3x इक्वल टू 2 उधर जाएगा -2, x इक्वल टू -2, 3 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3. यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3, यानी कि -2/3 इसका क्या है? जीरो है. समझ में आया? ये वैल्यू अगर अपन इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. इस तरीके से अपन किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका अलग तरीका होता है, 9th क्लास में पढ़ा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अपन उसकी x की वैल्यू फैक्टर करते हैं और उसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक, मतलब जीरो समझ में आया क्या होता है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट की जाए कि वो पॉलिनोमियल जीरोस होता है. ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट. ठीक है, अब रिलेशन जो होता है वो लीनियर के लिए अलग होता है, क्वाड्रेटिक के अलग होता है और क्यूबिक के लिए अलग होता है. ठीक है, अपन पहला पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस रिलेशन जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है? सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म क्या होती है वो देखो. बेसिक फॉर्म होती है इसकी ax प्लस b इक्वल टू जीरो. ये होती है इसकी बेसिक फॉर्म. ठीक है, ax प्लस b. अगर कोई पॉलिनोमियल आएगा वो इस फॉर्म में है. ठीक है, अब इसका फर्स्ट रिलेशन होता है जीरोस का. जीरोस इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. माइनस ध्यान रखना, माइनस लगेगा आगे. कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. यानी कि अगर अपन देखें इसको तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है? b. कांस्टेंट टर्म क्या है? b. और कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट देखना आता है, यानी कि x के मल्टीप्लाई में क्या है? a है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? a. तो यानी कि माइनस ये वाला -b/a, तो जीरोस क्या आ जाएगा? -b/a. तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है लीनियर में? -b/a. फॉर एग्जांपल अपन कोई एग्जांपल लिया 3x प्लस 6, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. इसमें अपन जीरोस फाइंड करते हैं सबसे पहले. तो जीरोस फाइंड किया मैंने 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो. उधर गया 3x, 6 माइनस x इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3. 3 से कैंसिल, कितना आया? -2. यानी कि इसका जीरोस क्या आया? -2. जीरोस क्या है इसका? -2. ठीक है, -2 इसका जीरोस आया. अब अपन इसको चेक करते हैं कि ये इसमें आ रहा है या नहीं. अब इस रिलेशन में देखो, अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको देखें तो इसका कंपैरिजन करेंगे ax प्लस b से. ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? 3,
बी की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, ये बी की वैल्यू 6 आती है। अब अपन इसमें पुट करके देखते हैं क्या जीरोस यही आता है क्या, तो जीरोस का रूल क्या है, जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी कि -6/3, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ रहा है -2, यानी कि इस तरीके से भी जीरोस कितना आ रहा है -2, और इस तरीके से भी जीरोस कितना आ रहा है -2, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। जीरोस की जगह अपन यहाँ पर चाहे तो पुट कर सकते हैं -2 इक्वल टू -2, यानी कि रिलेशन वेरीफाई होता है। अब अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओके स्टूडेंट, अपन ने अभी पढ़ा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट लीनियर पोलिनोमियल में। अब पढ़ेंगे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिक फॉर्म देख लेते हैं। बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिक फॉर्म। अब इसकी बात करें तो इसकी बेस पर क्या रिलेशन होता है इसमें, तो इसमें दो रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशन अपने को याद रखना है। क्या होता है देखो, इसमें अल्फा और बीटा नए वर्ड दिख रहे हैं आपको। जीरोस क्या होता है, ये अल्फा और बीटा को ही अपन जीरोस बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, डिग्री कितनी होती है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो इसकी डिग्री होगी 2, और अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस मिनिमम जीरोस भी कितने होंगे 2, तो इस बेस पर इसको देते हैं अल्फा और बीटा। एक जीरो से अल्फा रहता है, दूसरा बीटा होता है। इस बेस पे इसका फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये माइनस, अब x का कोफिशिएंट देखो, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है b, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b, तो यहाँ लिखेंगे अपन -b, और x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ लिखेंगे -b, ठीक है, -b/a। ऐसे कैसे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर c, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर c, और x² का कोफिशिएंट, क्या है यहाँ पर a, तो x² का कोफिशिएंट अपन ने लिखा a, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो गया c/a, ठीक है। अब इसके अपन एक एग्जांपल से समझते हैं रिलेशन को कि ये वेरीफाई होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। अपन ने एक एग्जांपल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + 3x + 2, ठीक है। ओके, मैंने एग्जांपल लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² + 3x + 2, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो अपन इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करेंगे तो जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, अपन ने पहले सीखा था 9th क्लास में। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, डिवीजन मेथड, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, तो उस तरीके से होता है। बट अभी अपन यहाँ पर स्प्लिटिंग से सीखेंगे, नहीं होगा तो फिर वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी अपन यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सोल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सबको आती है। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, यानी कि 2x², और मिडल टर्म क्या है इसकी 3x, इसको अपन साइड में लिखेंगे 3x, जो अपने को हेल्प करेगी स्प्लिट करने में, ठीक है। इसके इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, क्योंकि जीरोस क्या आएगा 0, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरोस, ठीक है। तो अपन ने 0 पुट किया। अब यहाँ पर ऐसी देखो x² ऐसा कैसा आएगा, प्लस का साइन ऐसा कैसा आएगा, प्लस के 2 ऐसा कैसा आएगा। इस बीच वाली टर्म को यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। नाम से पता लग रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि मिड वाली टर्म को क्या करना है स्प्लिट करना है। अब कैसे स्प्लिट करें, सोचो ऐसी वैल्यू सोचो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2x² आए, क्या है 2x², जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को, वही इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2x² आए, ठीक है। और पीछे वाला साइन क्या है प्लस, पीछे वाला साइन क्या है प्लस, और ऐड करने पर क्या है 3x आए, ऐड करने पर क्या है 3x आए। अगर मान लो माइनस होता तो अपन क्या बोलते कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3x आए,
अगर प्लस है तो ऐड करने पर 3x आए, और माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3x आए। ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आए और ऐड करने पर 3x स्क्वायर आए। ये नहीं होता तो इसको फैक्टराइजेशन से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू होती है, एक तो होता है 2x और एक होता है x। देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x में 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x और x, ये अपनी दो वैल्यू हो गए। अब सबसे बात आती है यहाँ पर सबकी साइन कौन सा लगाए, ठीक है, साइन कौन सा लगाए। यहाँ पर तो इसका साइन आ गया, यहाँ पर इसका साइन आ गया, लेकिन यहाँ साइन कौन सा लगाए। तो देखो इसने बोला है कि ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर। तो 2x प्लस का है तो 2x में क्या ऐड करेंगे, x ऐड करेंगे। तो ऐड कब होता है, जब दोनों साइन क्या हो, सेम साइन हो। तो ये अगर प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा, तभी ऐड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, प्लस। अब अपन इसको पेयर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ बन गया x प्लस 2। यहाँ पर मैंने अब ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है क्योंकि सेम वैल्यू ब्रैकेट में बचनी चाहिए, सेम वैल्यू ऑलरेडी। तो जब सेम आता है तो अपन क्या लेंगे 1 प्लस के 1, क्या लेंगे प्लस के 1। अगर सेम वैल्यू इधर है तो प्लस के 1, और अगर साइन का डिफरेंस है तो -1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2, दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 को फिर कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू अलग 0 करेंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू अलग 0 किया अपन ने, और x प्लस 1 इक्वल टू अलग 0 करेंगे। x इक्वल टू 2 उधर गया माइनस के 2, x उधर गया माइनस के 1। तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब अपन इसको क्या करेंगे, ये एक जीरो तो आ गया अपना -2, एक जीरो आया अपना -1। इसको बोलेंगे अपन अल्फा, इसको बोलेंगे अपन बीटा, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन अल्फा और इसको बोलेंगे अपन बीटा। अब इसके बाद इन रिलेशन को वेरीफाई करना है अपने को। तो वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, अल्फा बीटा ए बी सी सब कुछ चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने को मिल चुकी, ए बी सी की वैल्यू कहां से मिलेगी, इस पॉलिनोमियल से। इस पॉलिनोमियल को बेसिक फॉर्म से अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहां पर कर लीजिए इसे प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, यानी कि जहां कुछ भी नहीं होता वहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो गई 2। कंपैरिजन कर रहे हैं अपन इसका, ये b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। अब फर्स्ट है जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है -b अपॉन a, -b अपॉन a, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर -2 और प्लस बीटा की वैल्यू -1। ब्रैकेट जरूर लगाना, जहां पर डबल साइन आ जाए ब्रैकेट लगाना है, प्लस का साइन क्योंकि ये वाला है और ये इसका माइनस का साइन है। इसके बाद माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब दोनों माइनस के, जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या होता है ऐड होता है, तो -3 और इसको भी बोलेंगे अपन -3 क्योंकि 1 का डिवाइड का कोई मतलब है नहीं। तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अपन तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास -2, बीटा की वैल्यू क्या है -1, -2 इंटू -1 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे वेरीफाई, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। अब इसी बेस पे अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो इसी बेस पर सोल्व होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है तो अपन उसको करते हैं, ठीक है।